टेल यू अबाउट कैथारसिस। और कैथारसिस मालूम है अपने आप में बहुत बेहतर टर्म्स है और बी थर्ड में इसको ऐड किया गया है। तो अगर आपको इसके बारे में मालूमात अगर ढंग से हो गया ना तो आई थिंक विल गेट मार्क्स 20 मार्क्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड कैथारसिस अ काइंड ऑफ टर्म्स। कैथारसिस और कैथारसिस अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द है, समझ लो। ये कैथारसिस जितने भी चीज़ें मालूम आजकल मौजूद हैं सबका जो पैदाइश हुआ फर्स्ट टाइम बोल सकते हो ग्रीक से ही हुआ है। तो आपका जो कैथारसिस है ये भी अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अरिस्टोटल्स थ्योरी एंड कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी। जो आपका कैथारसिस है वो जो आपका जो राइटर है उसका नाम है अरिस्टोटल, प्राचीन राइटर हैं, वो विचारक हैं, सब जानते हो, ही इज ए फिलासफर। तो उनकी एक टर्म्स है जो ट्रेजेडी पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो जो ट्रेजेडी पे उन्होंने बातें पेश की हैं, बताई हैं, उस ट्रेजेडी वाले पार्ट में उन्होंने एक अपना एक टर्म डाला है कि व्हाट डू मीन ऑफ कैथारसिस। और जो ट्रेजेडी होता है उसमें कैथारसिस उन्होंने ऐड किया है कि जितना भी ट्रेजेडी होता है सब में कैथारसिस होता है। अब कैथारसिस है क्या, हम उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। It's a kind of term as you all know about it, and if you read the tragedy, you'll find this one in a very eloquent way. He presented all these things. You can say, especially focused much on catharsis. तो आज का जो ट्रेजेडी उसमें भी आपको ये मिलेगा कैथारसिस। शेक्सपियर ने भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जो अरिस्टोटल उसने मालूम है अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और बाद में उसको हम लोग कॉपी करते हैं। तो कुल मिला के हमको इतना समझना है कैथारसिस है क्या और इसका जो इस्तेमाल है ड्रामे में खासकर ट्रेजेडी में क्या होता है। लेट्स सी। कैथारसिस हैज़ गॉट 3 मीनिंग्स। इसका 3 मतलब होता है कह लो, जैसे इट स्टैंड्स फॉर परगेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन। कुल मिला के इतना जान लो कि कैथारसिस मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। मेरा अपना खुद का व्यू है कि कैथारसिस एक शब्द में ये कह लो कि कैथारसिस है उसका मतलब यही होता है कि आत्मा का शुद्धिकरण। जब कभी कोई ट्रेजेडी मालूम देखते हैं या कोई ट्रेजेडी ड्रामा पढ़ते हैं तो दिल हमारा रोता है या हम गमगीन हो जाते हैं। तो जब इंसान गमगीन होता है, जब वो थोड़ा रोता है या विलाप करता है तो उसका दिल मन थोड़ा साफ हो जाता है कि नहीं। जो गंदगी कचड़े निकल जाते हैं इसमें ट्रैजिक सीन को देख करके, तो जो ये दिल थोड़ा शुद्ध हो जाता है। तो ये दिल शुद्ध करने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम लोग कैथारसिस बोल सकते हैं, सिंपल। लेकिन अब बात यह आती है कि आपके दिल में मालूम है जो बात है आपके अंदर ये रोने वाली भावना ये पैदा कब होगी? जब आप कोई ट्रैजिक चीज़ देखेंगे, कोई पैथेटिक चीज़ देखेंगे। और 2 टाइम इंसान मालूम है थोड़ा दिल उसका साफ होता है, 2 टाइम पे इंसान मालूम है गलत नहीं होता है, पूरा शुद्ध होता है, आत्मा से शुद्ध होती है। एक टाइम होता है वो कि जब मालूम है वो कोई किसी पे देखता है कि हाँ कोई अगर परेशान है, फिडक है, तो उस पर उसको दया आ जाए। दया आने के आलम में इंसान का दिल बड़ा साफ और स्वच्छ होता है। और दूसरा का इंसान का दिल स्वच्छ होता है, आप जानते हो, जब उसे डर लगता है, डर के आलम में इंसान बड़ा शुद्ध होता है। क्योंकि देखा होगा ना कभी जब डर का आलम आता है उस आलम में इंसान अपने आप को बेहतर पेश करता है। लाख छुपाना चाहोगे अपने गंदगी को या गलती को, अपने खुराफात, लेकिन वो बाहर आ जाए, आप छुपा नहीं पाओगे। यू विल हैव टू जस्ट फेस दिस वन। मतलब अगर आपको डर लग गया या आपको दया आ गई किसी पे तो उस टाइम में आपका दिल पक्का साफ हो जाएगा। और यही बात मालूम में ड्रामे में डालते हैं राइटर्स लोग। जब ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी में क्या 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक आपका मालूम है डर होता है, एक आपका पिटी होता है। मतलब पिटी एंड फियर बोथ आर द टूल्स, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस 2 tools we can purify our heart, and the writers of tragic plays do this types of activities to purify us. तो अगर सिंपल भाषा में ये कहो कि जो कैथारसिस हो क्या है, एक तरह का टूल्स है जो इस्तेमाल होता है ट्रेजेडी में। और उसके पास 2 मालूम है तत्व होते हैं, एक का नाम होता है पिटी, एक का नाम होता है फियर। अगर आपके अंदर पिटी आ गई तो भी आपका दिल शुद्ध हो जाएगा, अगर आपके अंदर मालूम डर आ गया तो भी आपका दिल शुद्ध हो जाएगा। तो both are 2 great tools. By the help of that these 2 tools we can purify our heart. तो इसीलिए हमारे जितने भी राइटर्स थे सब ने इसका इस्तेमाल किया अपने ड्रामे में। तो so far as I think catharsis is a kind of good terms. It purifies our heart by the help of 2 tools. चाहे ट्रेजेडी हो या कोई दुखान चीज़ हो
अब आज के ज़माने में चाहे आज के ज़माने वाला ट्रेजिडी हो या कोई ट्रेजिक मूवी हो या पहले के ज़माने का कोई ट्रेजिक ड्रामा हो, उस सब में लगभग ये चीज़ डाली जाती थी, कैथारसिस। और कैथारसिस डालते इसलिए थे कि ताकि मालूम देखने वालों का जो दर्शक हों उनका दिल मन साफ हो जाए, दिल मन शुद्ध हो जाए। क्योंकि जब एक्टिंग करेगा स्टेज पे कोई एक्टर, ठीक है, तो जो उसके अंदर कोई बात आएगी, जब वो थोड़ा दयावान होगा या उसको डर लगेगा, यहाँ से बात या तो रोएगा तो परेशान होएगा, तो उसको देख करके जैसा वो एक्टिविटी करेगा हम लोग के अंदर भी ऐसी भावनाएं पैदा होगी। ऐसी बात है, अगर आपका कोई फेवरेट हीरो अगर वो रोएगा तो आपके अंदर भी रोदनपन पैदा हो जाएगा, वो डर गया तो आगे डर जाओगे। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब कोई ड्रामा होता है, कोई पिक होती है या वाले में कोई पिक्चर्स होती है अगर चलती है, तो उसमें अगर थोड़ा सा सब बातें पैदा होती है तो देखकर हम लोग के अंदर भी सारी बातें पैदा होती हैं। क्यों? अगर कोई कॉमेडी है तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। कॉमेडी तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ fun and it's not good for body. Sometimes when you go for the fun, little bit we get the fun, but if you go for tragedy will provide you all time relaxation, but comedy cannot. Comedy क्या है, क्षणिक खुशी आई और चली गई, उसे थकान लगेगा आपको। ज़्यादा हंस लो भी ऐसी दिल से ना हंसो, यहाँ दिमाग से हंसो, क्या होगा, थकान लगेगी आपको। बट अगर आप दिल से मालूम है, थोड़ा आपका दिल प्यूरीफाई हो जाए, थोड़ा आपके अंदर दया आ जाए, आपके अंदर डर आ जाए, और उसके हिसाब से अगर आप शुद्ध हो जाओ तो शुद्धिकरण टॉप क्लास का होता है। तभी उस ज़माने जितने भी राइटर्स पहले हुआ करते थे वो लोग अपने ट्रेजेडी में कैथारसिस डाला करते थे ताकि लोग उसको देखें, समझें, तो दर्शक के अंदर दया पैदा हो, दर्शक के अंदर डर पैदा हो, और डर और दया के आलम में अपने आप को शुद्ध कर ले। तो इट वॉज ए गुड ट्रिक टू प्यूरिफाई द पब्लिक। सोचो कितना अच्छा तरीका था ना, कि जब पहले ड्रामे होते थे ना स्टेज शो, तो वहाँ पे यही उनका मतलब हुआ करता था राइटर्स का, कि ड्रामेटिस्ट वालों का, कि मालूम है कुछ ऐसा किया जाए ना कि जो सामने वाले हैं उन लोग का दिल शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो, तो लोग अपने ट्रेजेडीज में ये सब मालूम दिखा देते। तो कुल मिला के ये कह लो, जो कैथारसिस है द काइंड ऑफ टर्म्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कैथारसिस मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट। जब कभी किसी नॉलेज, किसी ट्रेजेडी में या किसी ट्रेजिक चीज़ों में, या कह लो आपका जो मालूम है ड्रामा है, कोई ट्रेजिक ड्रामा है, अगर उस ड्रामे को आप देखोगे या उस ड्रामे को आप मालूम है पढ़ोगे, तो जो उसके अंदर हरकतें होंगी ना, तो उससे आपके अंदर क्या पैदा होगा, या तो डर पैदा होगा या फिर पीठी पैदा होगी। और डर और पीठी का दो चीज़ आपके अंदर आ गई तो पक्का आपका दिल शुद्ध हो जाएगा। और ये जो टर्म्स है इसको इस्तेमाल किया था अरिस्टोटल ने अपनी किताबों में, बाद में मालूम है हम लोग ने इसको कॉपी किया। और अरिस्टोटल ने फिलहाल ड्रामा लिखा ना लिखा, लेकिन उसने किताब लिखी थी पोएटिक्स। उसी पोएटिक्स किताब में उसने मालूम है ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, ये सब पे उसने मालूम डिस्कशन किया था। और उसी का मालूम जो फॉर्मेट है थोड़ा बड़ा हम लोग को मिला है किस अंदाज में, कैथारसिस। तो कैथारसिस अ काइंड ऑफ टर्म, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल, और बाद के ड्रामेटिस्ट ने इसका इस्तेमाल किया। और आज हमारे वर्तमान में अगर कोई ट्रेजेडी ड्रामा, कोई ट्रेजिक मूवीज़ है, कोई ट्रेजिक ड्रामा है, तो जो आप पढ़ते हो तो आपका दिल और मन पक्का है, तो दया पैदा होती है तो डर पैदा होता है, और डर और दया अगर आपके अंदर आ गई तो आपका दिल का शुद्धिकरण हो जाएगा। और इसी दिल के शुद्धिकरण को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैथारसिस। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे व्हाट डू मीन ऑफ कैथारसिस। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, बट इफ यू अंडरस्टैंड इन अ लेस टाइम, I think you all understood, because whatever the things present in this catharsis I presented in front of you all guys, and in a less time you all captured. So if someone asks what do you mean catharsis, you can answer in a very proper way. Catharsis means purification of heart. It has two tools. One is pity, second is fear. By the help of fear and by the help of pity, just we can be purified. So it's very nice for us. So catharsis is a kind of medicine. Take it and purify your heart. And medicine, what? It's a combination of two medicine. First is pity, second is fear. You take 2 pills and purify your heart. क्यों? एक दवा है कह लो कैथारसिस, 2 टैबलेट्स हैं इसके, एक मालूम है डर टैबलेट्स है, एक दया टैबलेट्स है। 2 टैबलेट्स खा लो आपका दिल शुद्ध हो जाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो कैथारसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। और जब भी कोई इसको मालूम है कोई कॉमेडी, कोई ट्रेजेडी, कॉमेडी की कोई ट्रेजेडी आप देखोगे
या उसको आप पहचानोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। कुल मिलाकर उसमें 2 माले में टैग्स होते हैं, एक आप लोगे माले में दया का, एक लोगे आप लोग माले में डर का। जब दया डर दोनों आपके उसमें बॉडी में जाएगा तो पक्का आपका हार्ट शुद्ध होगा। सो कैथारसिस मीन्स व्हाट? प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड भी कह सकते हो, लेकिन स्पेशली वी कैन फोकस ऑन कैथारसिस इन द सेंस ऑफ दैट इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन। इट हैज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज fear, second is pity, and if you take both pills our heart can be purified easily. So catharsis, what? Nothing at all, it's simply purification of heart. So I think that's enough for you. I hope you understood it. Thank you very much.